मेरे को उम्मीद है मतलब जिसको मैंने वोट किया है वो हमारी बातों को सुने, हमें जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लियर करे, हमारी जो भी मतलब किसी टीचर से मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ मतलब उसकी हमारी बातों को सुने, उनसे बोले। हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमें वोट दे के, और हमारी मांगे पूरी की जाए, इसी कारणवश हम वोट दे रहे हैं। और इसी उम्मीद के कारण जो हमारे जो रूल्स है वो फॉलो हो और अच्छी मतलब जो प्रेसिडेंट बन के आए। बस मुझे वोट देकर अच्छा लगा। हमारा जो सीआर है वो मतलब अच्छा है, वो अभी करेगा जो वो तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अभी फिलहाल हमने वोट दिए है तो उससे आगे जाकर पता लगे वो कैसा कैसा नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल अपना इस अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर हमने कल इस प्रदर्शन की वो करी थी हमने मांग, और हमने आज प्रदर्शन किया वाईएमसी कॉलेज पे किया था। वाईएमसी कॉलेज पे आधे घंटे से ऊपर किया था हमने प्रदर्शन। वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए थे, एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने हमको शांतिपूर्वक कहा था कि आप करो अपना, आप जायज़ रूप से हो। लेकिन हमने वहाँ 2-4 बातें ऐसी नोटिस करी थी सरकार की, जो कि वोटिंग तो हो रही थी अंदर, लेकिन कोई जो ना तो बिगर आई कार्ड के और बिगर जो फिंगरप्रिंट पे जो निशान लगाते हैं वो ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। तो हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से शिकायत भी करी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमें कहा कि शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन करते रहिए अपना, आप अपनी जगह जाए। जो उसके बाद हमने नेहरू कॉलेज पर प्रदर्शन करा आकर, गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज में जब हमने प्रदर्शन किया तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब आए। उन्होंने आते ही पुलिस वालों को कहा कि इनको 100 मीटर दूर करो। तो हम 100 मीटर दूर हो गए उनसे, लेकिन 100 मीटर दूर होने के बावजूद भी हम पे लाठीचार्ज की गई। ये बीजेपी का तानाशाही रवैया अपनाते हुए बीजेपी ने इसी तरीके से डूसू इलेक्शन में उन्होंने किया था कृष्ण ठाकुर के साथ, राष्ट्रीय महासचिव जो कि आने वाली राष्ट्रीय अध्यक्ष है 2-4 दिन में, उनके साथ भी ऐसा ही किया था एबीवी वालों ने। बीजेपी वालों ने उनके साथ उनके हाथ ब्लेड से काट दिए थे। तो हम यूँ कहेंगे आज हमारे जसवंत भाई को भी उसी तरीके से इनकी रीढ़ में चोट मारी है और पाम में फ्रैक्चर है। अभी ये होश में नहीं आए, तो हम यूँ कहेंगे कि कल अगर हमारा भाई होश में नहीं आता है तो हम और इससे अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे नेहरू कॉलेज पर बीजेपी सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार हमारी छात्र संघ की एक मांग थी कि हरियाणा में इलेक्शन होने चाहिए, तो इलेक्शन तो हुए बट अप्रत्यक्ष इलेक्शन हुए, जबकि प्रत्यक्ष होने चाहिए। 22 साल बाद ये इलेक्शन हुए हरियाणा में और अप्रत्यक्ष। ये तो सीधा हो गया कि बीजेपी ज़बरदस्ती छात्र संघ के ऊपर जो प्रेसिडेंट थोप रही है हर कॉलेज में। जैसा हरियाणा का बेड़ा गर्क बीजेपी ने करा है, उसी प्रकार हर कॉलेज का बेड़ा गर्क ये एबीवी करेगी और ज़बरदस्ती थोप रही है। इसीलिए क्योंकि अगर प्रत्यक्ष होता तो छात्र चुने जाते, अप्रत्यक्ष में तो ज़बरदस्ती हो रही है क्योंकि छात्र संघ सभी जो बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का, तो इसलिए कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष हो। उनकी एक ही मांग है प्रत्यक्ष। जिस प्रकार एमडीयू में आंदोलन चल रहा है, उनको गहरी चोटें मारी गई, ज़बरदस्ती तानाशाही सरकार द्वारा कराई जा रही है। पुलिस जो बर्ताव कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है युवाओं के साथ, क्योंकि 2014 में जो युवा ही मोदी जी को एंड खट्टर जी को हरियाणा में लेके आए थे, तो 2019 में यही युवा यहाँ से बाहर करेंगे इस सरकार को, बीजेपी को। नेहरू कॉलेज से प्रेसिडेंट की तैयारी करता, एपी वालों ने उस कॉलेज के अंदर सर्वे कराया था। सर्वे में जबकि सभी छात्रों ने उन्हें नकार दिया था। संगठन की मांग थी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाएं, क्योंकि लोकतंत्र को दबाने के लिए अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किए गए, जबकि हमने इसका विरोध किया आज भी और पहले से हम करते आए हैं। छात्र संगठनों सभी छात्र संगठनों की मांग है और प्रत्यक्ष प्रणाली की कल मांग थी, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था कि हम अप्रत्यक्ष रूप का बहिष्कार करेंगे और विरोध करेंगे। आज उसी तानाशाही रवैये से बीजेपी सरकार व यहाँ के प्रशासन ने छात्रों के साथ इस तरह अत्याचार किया जिस तरह किसी क्राइम के बच्चों के साथ किए थे या किसी क्राइम के साथ करते हैं। इसलिए लोकतंत्र के अंदर छात्रों को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है।
आज सरकार ने तानाशाही रवैया अपना कर दिखा दिया कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दिया, छात्रों को दबाने की कोशिश की है। जिस तरह से छात्र संगठनों ने आज अपनी आवाज़ उठाई, बुलंद की, आज छात्रों के साथ इस तरह का अत्याचार किया, कुछ छात्रों को लाठीचार्ज किया। जैसे युवा का संगठन के नीरज भाई है, बड़े भाई जसवंत पवार हैं, आज अभी भी पैर में और उनके कमर में रीढ़ की हड्डी में दर्द है। वहाँ पे भी पुलिस वाले जब हमने कहा कि ले जाने, उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस तरह से आप नहीं ले जाने देंगे, तभी भी बेहोश होने के बाद उन्होंने लाठीचार्ज की। हमारी सभी छात्र संगठन की मांग है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो, अप्रत्यक्ष रूप का सभी छात्र संगठन इसका विरोध करते हैं। अगर इस तरह से आपको चुनाव कराने होते तो आप वैसे अपने CR बना के खुद घोषित कर देते। चुनावों की मांग कर रहे छात्रों पर आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी छात्र संघ ने मिलकर घोषणा की है कि छात्रों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर आवाज उठाएंगे। सुबह करीब 11:30 बजे से 12 बजे तक पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। जैसा कि हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि यह प्रत्यक्ष चुनाव जो ये सरकार करवाना चाह रही है वो बिल्कुल गलत है, और हम प्रत्यक्ष चुनाव के साथ थे। जितने भी छात्र संगठन है ABVP के अलावा हम सब एकजुट होकर एक मंच पर होकर आज सुबह YMCA यूनिवर्सिटी गए थे, जहां हमने प्रोटेस्ट किया, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया। जैसे हमने कल बताया था कि हम शांतिपूर्वक ही करेंगे। हम YMCA यूनिवर्सिटी के बाद जैसे ही हम गवर्नमेंट कॉलेज नेहरू कॉलेज के ऊपर आए तो जहाँ पे हम शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो अचानक ही वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस दल समेत लाठीचार्ज किया, जिसके अंदर से एक हमारे साथी को जो गंभीर चोट आई हैं, जो आज BK हॉस्पिटल में है, चोटें हमारे भी आई, हमारे साथियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है। ये लाठीचार्ज दिखाता है कि सरकार किस तरह के तानाशाही रवैये से अपनी पार्टी को बैकडोर से एंट्री करवाना चाहती है, किस तरीके से ये एक अकेली पार्टी को चुनाव लड़वाकर अकेले अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। ऐसा करने वाली सरकार ये बिल्कुल बेकार है। 2019 के अंदर इसको युवा जो हैं वो इसको आईना दिखाएंगे। धन्यवाद।